बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स मी मोहम्मद एहसन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टॉक विला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं KC 100 इंडेक्स का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें उसकी क्या मूव रही, और वीकली बेसिस पे भी हम देखेंगे कि KC 100 इंडेक्स ने क्या मूव बनाई लास्ट वीक, और आगे हम क्या समझते हैं कि इसके अंदर क्या मूव बनती है। पहले हम डेली बेसिस पे एनालिसिस कर लेते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जैसे ही मार्केट ओपन हुई उसी वक्त मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई, थोड़ी सी रिकवरी आई, और जिस पोजीशन ने मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज किया था उसी के करीब आकर मार्केट में रेजिस्टेंस आई, और कंटिन्यूसली मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ मूव हुई। चूँकि फ्राइडे को 2 सेशंस होते हैं, तो फर्स्ट सेशन की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 39,618 के ऊपर हुई। जैसे ही मार्केट में सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद से हमने एक डाउनफॉल देखा, और एक काफ़ी तेज़ी के साथ एक सेलिंग प्रेशर हमने नोट किया। अराउंड 3:15 बजे के करीब मार्केट ने अपना बॉटम 39,240 के करीब लगाया, और उसके बाद मार्केट के अंदर एक मोमेंटम गेन हुआ और मार्केट ने कुछ रिकवरी करके मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग की। मार्केट का हाई 39,868 रहा। लो मार्केट ने जो फॉर्म किया वो 39,240। वॉल्यूम मार्केट में 207.408 मिलियन के जनरेट हुए, और मार्केट ने जो पॉइंट्स लूज किए वो -246.96 पॉइंट्स लूज हुए। परसेंटेज में 0.62% है, और क्लोजिंग जो मार्केट में आफ्टर एडजस्टमेंट हुई वो 39,621.59 पर हुई। मार्केट में जो टॉप परफॉर्मर्स रहे जिनमें वॉल्यूम बहुत जनरेट हुआ वो WTL था, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। ANL जो है इसकी भी पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुई। TPL इसकी नेगेटिव क्लोजिंग हुई। DCL के अंदर एक अच्छा मोमेंटम गेन हुआ, और वो जो न्यूज़ दयामिर भाषा डैम के हवाले से रही, ऑल्दो ये न्यूज़ अभी तक किसी अथेंटिक सोर्स से कंफर्म नहीं हुई, लेकिन चूंकि मार्केट में एक न्यूज़ फ्लोट हुई उसके बाद इसके अंदर भी 1-2 दिन से पॉजिटिव ही मोमेंटम रहा, और ऑलमोस्ट 11% गेन करके ₹1 के गेन के साथ DSL क्लोज हुआ पॉजिटिव नोट पे। यूनिटी में पॉजिटिविटी रही थोड़ी सी, TRG के अंदर नेगेटिविटी रही, नेगेटिव क्लोजिंग हुई। यूनिटी के राइट शेयर पॉजिटिव क्लोज हुए। TPLP ये भी बहुत पॉजिटिव क्लोज हुआ और ₹1 का गेन हुआ इस पे। पावर सीमेंट के अंदर पॉजिटिविटी रही, और PTC की स्क्रिप्ट में ये नेगेटिव क्लोज हुआ। टॉप एडवांसर्स को देखें अगर हम, तो ये टॉप एडवांसर मींस टॉप गेनर्स जो थे उसके अंदर ये तमाम TPLP इसमें शामिल है, DCL इसमें शामिल है, पेस इसमें शामिल है, CPPL इसमें शामिल है, FCEPL ये भी इसमें शामिल है, और रिकॉप ये भी टॉप एडवांसर्स और टॉप गेनर्स के अंदर रहे। टॉप डिक्लाइनर के अगर अंदर हम देखें तो टॉप लूजर जो रहे उनमें से कोई बहुत बड़ा नाम ऐसा हमें नज़र नहीं आता। नाउ वी मूव टू आवर चार्ट फर्स्ट, एंड सबसे पहले हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि डेली बेसिस पे हमें क्या लगा। डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग की, और जो गैप डाउन जो ओपनिंग हुई तकरीबन 169 पॉइंट माइनस के साथ ओपनिंग हुई अपने प्रीसीडिंग जो डे की क्लोजिंग थी उससे, और फिर मार्केट ने जो अपना टोटल माइनस पॉइंट करे वो ऑलमोस्ट 247 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दी। लेकिन अगर हम ये देखें कि अपने हाई से जो लो का इसने फॉर्म किया था वो लो से जो रिकवरी आई है, लो इसने फॉर्म किया था 39,240 के अराउंड, और लो से जो रिकवरी की करके मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो तकरीबन +381 पॉइंट्स की प्लस के साथ क्लोजिंग दी है अपने लो से। लेकिन चूंकि गैप डाउन ओपनिंग थी तो मार्केट की ये रिकवरी भी इसको पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग नहीं कर पाई, बल्कि मार्केट में 247 पॉइंट माइनस के साथ क्लोजिंग हुई। नाउ
ये जो एरिया, अगर आपको याद हो, आपने मेरी प्रीसीडिंग जो मैंने वीडियोस रिकॉर्डिंग की हैं और यूट्यूब चैनल पे डाली हैं, उस पे हमने ये कहा था कि मार्केट अपना ये जो हाई है 40,440 का एरिया क्रॉस करके सस्टेन नहीं करी और मल्टीपल टाइम्स इसको रिजेक्शन यहाँ से मिल रही है। इसका मतलब ये होगा कि इसको अपना एक स्विंग लो फॉर्म करना पड़ेगा मोमेंटम गेन करने के लिए। लिहाजा हमने यही देखा। अगर आपने 4 दिन पहले की मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें एडवाइस दे किया गया था, चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस फील हो रही है मार्केट को और अपसाइड से यहाँ पर मार्केट ने जो अपना हाई फॉर्म किया था 41,180 का, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपने किसी बेस्ट सपोर्टिंग एरिया के पास आए और वहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन और एक एक्यूमुलेशन अगर हो और यहाँ पर एक नई फर्दर बाइंग आए तो इसके अंदर एक मोमेंटम गेन होगा। वो उसी तरह मार्केट ने जो है वो अपना एक स्विंग लो फॉर्म किया है, जो बाज़ाहिर अभी हमें लग रहा है। अगर हम इसे देखें तो एक नीचे से हमारा जो सपोर्टिव एरिया था ये 39,100 से लेकर 39,450 वाला एरिया, इस पर मार्केट ने सपोर्ट ली है बिल्कुल एज इट इज़ इसी एरिया से, और मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक दिया है। जो इसकी एक विक नीचे बनी है उससे पॉजिटिविटी हमें नज़र आ रही है। अगर हम इसको आवरली बेसिस पे चेक करें तो आवरली बेसिस पे आपने ये देखा कि मार्केट ने जब ओपनिंग की तो गैप डाउन ओपनिंग करी और फर्स्ट सेशन के अंदर मार्केट प्रेशर में रही, और जैसे ही सेकंड सेशन शुरू हुआ मार्केट ने वापस से प्रेशर लिया और एज इट इज़ हमारे इस बाइंग एरिया, या हम इसे सपोर्टिंग एरिया बोलें, इस सपोर्टिंग एरिया से मार्केट ने अच्छा एक सपोर्ट ली और ये एक बड़ी विक बनाई 3 बजे से 3:30 बजे के दरमियान, और फिर मार्केट ने पुल बैक दिया और जो हमने ये फॉर्म किया था अपना एक सपोर्टिंग एरिया, एज इट इज़ इसी सपोर्टिंग एरिया से मार्केट ने पुल बैक दिया है। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए हमें नेक्स्ट डे की कैंडल का वेट करना होगा कि जो नेक्स्ट डे की कैंडल अगर ये पॉजिटिव क्लोज होती है और अपने इस लो को जो इस कैंडल पे फॉर्म हुआ है 39,621, इसी से ऊपर आकर पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग होती है तो हमें इसमें पॉजिटिविटी कंफर्म हो जाएगी। कंफर्मेशन के बाद हम या तो अगर हम बाइंग प्लान करते हैं तो अपने इस सपोर्टिंग एरिया के पास कर सकते हैं, चूँकि ओवरऑल मार्केट का जो मोमेंटम है वो अभी तक पॉजिटिव ही है और ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। अनटिल अनलेस जब तक कि मार्केट अपनी ये तमाम सपोर्ट्स तोड़ते हुए, जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स हैं वो, जो बॉलिंजर बैंड की 20 DMA लाइन की सपोर्ट है वो, और जो एक ट्रेंड लाइन, जो मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स जो आपको दिख रही हैं, एक ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है जो इसकी सपोर्ट का काम करेगी, ये एक लॉन्ग टर्म चैनल जो हमारा ये चला हुआ आ रहा है उसकी जो बॉटम है ये भी एक सपोर्ट का काम करेगी, और प्लस 200 EMA अगर हम देखें तो वो भी इसको स्ट्रेंथन करता है कि मार्केट अभी तक पॉजिटिव नोट के ऊपर ही है। हाउएवर मार्केट में ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आई है और जो मार्केट ने ये जो 3 फेजेस अपने किए थे, फर्स्ट फेज़ के अंदर कोई करेक्शन नहीं ली थी, सेकंड फेज़ के अंदर इंटरडे बेसिस पर ही करेक्शन ली गई थी, और थर्ड फेज़ के अंदर जो मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन शो कर रही है, तो ये ऐन मुमकिन है कि मार्केट अपने इसी सपोर्टिंग एरिया के पास से सपोर्ट लेते हुए और फिर अपवर्ड मोमेंटम गेन करे। अलबत्ता अगर हम इसे वीकली बेसिस पे चेक करें, अच्छा आप पहले डेली बेसिस पे हम अगर चेक करते हैं वॉल्यूम, आप ये देख रहे हैं जिस तरह मैंने अपनी पहले की वीडियोस में कहा था कि वॉल्यूम जो है वो सुकड़ जाएंगे अगर मार्केट ने नीचे नेगेटिव मूव किया, तो आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम सुकड़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहे हैं। और जब मार्केट अपने जो लास्ट डे की मार्केट के अंदर बाइंग आई थी उसमें भी कोई बहुत बड़े वॉल्यूम जनरेट होकर बाइंग नीचे से नहीं आई है, पुल बैक जो आया है वो कोई बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये भी चांसेस हैं कि मार्केट अभी वापस से अपने इसी सपोर्टिव एरिया के पास ही ट्रेड करे और यहाँ से एक मोमेंटम गेन करके जब मार्केट में एक हाई वॉल्यूम जनरेट हो तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा पुल बैक लेकर और अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाए। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम देखें
तो मार्केट में अगर आवरली बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ, आवरली बेसिस पे देखें तो ये एक शॉर्ट टर्म इसकी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है और ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है। अगर मार्केट ने कल की मूव इस तरह बनाई कि ये अपने हॉरिजॉन्टल और जो ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंसेस हैं इसको क्रॉस करके अगर इसने 40,000 से ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो फिर आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ये अपनी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस हैं उसकी तरफ बढ़ेगी और फिर वहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखेगा उस रेजिस्टेंस की तरफ। लेकिन अगर कल मार्केट की जो मूव बनती है वो अगर हमें गैप अप ओपनिंग भी मिले, लेकिन या तो मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले या मैक्सिमम अपनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन से रेजिस्टेंस ले जो कि 40,006 के ऊपर आ रही है, ऑलमोस्ट 40,000 आप समझें, तो फिर हमें वापस से ये नज़र आएगा कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर नज़र आएगा और वापस मार्केट अपने ये जो सपोर्टिव एरिया है इसका वापस से आकर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करेगी। तो अभी तक की जो बात है उससे हमें ये समझ में आता है कि अभी हमें जो ये शॉर्ट टर्म पुल बैक आया है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म भी हो सकता है अनटिल अनलेस जब तक कि मार्केट 40,006 से ऊपर ट्रेड करके क्लोज ना करे, या मार्केट यहाँ से आकर रेजिस्टेंस ले तो हम यहाँ पर अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें महसूस होती है इस एरिया के पास तो हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर अमल करते हुए यहाँ से क्लोज कर देनी चाहिए अपनी पोजीशंस और फिर वेट करना चाहिए कि मार्केट वापस से अपने सपोर्टिव एरिया के पास आए, 10 लाइन के पास आए या 20 DMA लाइन के पास से पुल बैक ले, ये हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है उससे पास आकर फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करे। अगर मार्केट ने ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की क्लोजिंग दी तो हमें बहुत लाइकली चांसेस होंगे कि हम अपना अपवर्ड मोमेंटम जो चला हुआ आ रहा है उसको वापस से रीगेन करे मार्केट और फिर आपको दिखेगा एक वापस से एक नई रैली मार्केट में स्टार्ट होगी। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें, ये आपको वीकली बेसिस पे दिख रही है चार्ट, यहाँ पर आप देखें जो हमने लास्ट वीक अपना एनालिसिस किया था उसके अंदर आपको यही बताया था कि वीकली बेसिस के अंदर मार्केट के पास रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर आपने मेरी वीकली बेसिस के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई थी अगर आपने वो देखी होगी तो आपको याद होगा कि हमने ये बताया था कि यहाँ पे वीकली बेसिस पे इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है और मैंने इस हाई से लेकर इस हाई और यहाँ पर जो एक हाई फॉर्म हो रहा था वहाँ पे मिलाया था और हमने ये देखा था कि एग्जैक्टली इस वाली कैंडल के ऊपर मार्केट ने अपनी वीकली बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस ली थी। कंटिन्यूस जो मार्केट में 7-8 सेशन चले हुए आ रहे थे ऑन वीकली बेसिस, मार्केट ने इस जगह पर आकर अपनी इस चैनल के टॉप से भी रेजिस्टेंस ली और प्लस मार्केट ने इस वीकली जो ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही थी मार्केट ने एग्जैक्टली ये 41,180 के ऊपर वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस ली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस एक मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे लिए अल्टीमेटली रहेगी जब मार्केट ने अपनी इस जो थर्ड हमारी रेजिस्टेंस है ऑन अ वीकली बेसिस, अगर इसको वीकली यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग दी, इस हाई को काटा तो फिर हम बहुत इजीली अपने इस चैनल का टॉप जो हमारा टारगेट है ऑलमोस्ट 43,100 समथिंग का, यहाँ पर आकर मार्केट अपना हाई लगाएगी और एन मुमकिन अगर मोमेंटम यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद आया तो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस को भी आकर क्रॉस कर सकती है। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो इस वीक के अंदर प्रीसीडिंग वीक्स के मुकाबले में थोड़े कम वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। पिछले जो 2 वीक गुजरे उसके मुकाबले में यहाँ पर हमें वॉल्यूम कम मिलते हैं। ऑल्दो ये वॉल्यूम एक अच्छे वॉल्यूम है, कोई कम वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए, लेकिन पिछले 2 वीक से कम वॉल्यूम जनरेट हुए। RSI को अगर हम देखते हैं तो RSI अपने 70 एरिया से पहले ही नीचे की तरफ अपना डाउन मूव बना चुकी है। चूँकि ये जो 2 कैंडल्स बनी हैं, एक अपसाइड रिजेक्शन की, हालांकि ये पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोजिंग थी, और जो लास्ट वीक गुजरा है उसके अंदर एक नेगेटिव क्लोजिंग वीकली बेसिस पे हमें दिखी है, जो तकरीबन मार्केट ने इस वीक के अंदर 670 पॉइंट्स मार्केट ने वीकली बेसिस पे अपने मार्केट से निकल गए। इसी के अंदर अगर हम देखते हैं अपने
इंडिकेटर को, मैकडी को, तो मैकडी ने अभी तक सेलिंग कॉल जनरेट नहीं की ऑन अ वीकली बेसिस। अभी तक ये पॉजिटिविटी इसके अंदर मौजूद है, अलबत्ता हिस्टोग्राम पिछले वीक के मुकाबले में नीचे की तरफ बना है, लेकिन है चूंकि जीरो लाइन से ऊपर ही, तो लिहाजा ये पॉजिटिव ही है। लेकिन इसी को अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस पे हमें मैकडी ने सेलिंग कॉल जनरेट की हुई है, जो इसने जनरेट की थी 17 अगस्त को, जो इसने मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ नहीं रही थी और बार बार उस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही थी और नेगेटिव क्लोजिंग आ रही थी। ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो मार्केट अभी तक बुलिश ट्रेंड के अंदर ही है। मल्टीपल इसके पास सपोर्ट्स नीचे मौजूद हैं, हॉरिजॉन्टल भी मौजूद हैं, ट्रेंड लाइन की भी मौजूद हैं, बॉलिंजर बैंड की भी है और 200 EMA लाइन की भी अभी मौजूद है। तो लिहाजा अभी तक जब तक मार्केट अपनी इन सपोर्ट्स को ऑनर करते हुए जाएगी, हम बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं और अपना जो हमने टारगेट अभी फिलहाल रखना है वो हमने ये रखना है 40,000 के करीब। हमें देखना होगा कि अगर इसको पुल बैक मिलता भी है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो ये 40,000 से अबव क्रॉस करके क्रॉस कर रही है मार्केट, या नीचे यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रही है। अगर ये 40,000 के एरिया क्रॉस करके मार्केट ने क्लोज कर दिया तो आप बहुत जल्द हम इस रेजिस्टेंस को वापस से रीटेस्ट करेंगे। और अगर कल की क्लोजिंग पॉजिटिव नोट पे नहीं हुई बल्कि इसी के नीचे नीचे हुई, तो हमें ये भी लगता है कि मार्केट वापस से अपना नीचे आकर कोई और सपोर्ट बनाएगी और फिर वहां से पुल बैक देगी। इस कैंडल पे हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिविटी मौजूद है इसकी विक को देखकर, और प्लस अगर कल मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल बनाई तो इसकी कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप दोस्तों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।